इस वक्त अहम तरीन खबर आपके सामने शेयर करते हैं कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान और सुहेल खान अफरीदी को मुबैना तौर पे कत्ल करने के हवाले से अहम तरीन एक खबर सामने आ चुकी है। रात गए तक ये अचानक खबर आई है। ये मामला इस वक्त बहुत ज़्यादा डिस्कस किया जा रहा है। सुहेल खान अफरीदी वज़ीर आला पंजाब और बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुबैना तौर पे कत्ल करने की जो धमकियाँ इस वक्त हुकूमती ऑफिस होल्डर की जानिब से दी गई हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला भी यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब के स्पोक पर्सन भी, कोऑर्डिनेटर भी हैं। सर बताइएगा कि अचानक रात को एक जलसा आम से खिताब करते हुए इख्तियार वली ने पूरी पब्लिक को कहा है कि हम इमरान खान को नहीं छोड़ेंगे और सुहेल अफरीदी तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ सुहेल अफरीदी ने कहा कि अगर मेरा कोई इलेक्शन चुराता है तो मैं उसके लिए सुबह होगी तो उसको सुबह फारिग कर दूंगा, शाम होगी तो सुबह उसको फारिग कर दूंगा। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन, पुलिस, सारे इदारे हरकत में आते हैं। और एक जो है वो इमरान खान को सरेआम कहा जा रहा है कि कभी कहा जा रहा है उसका एडवांस फातिहा पढ़ लिया जाए, हनीफ अब्बासी साहब कह देते हैं। और फिर हुकूमती कोऑर्डिनेटर वज़ीर आज़म के इख्तियार वली ने कहा है कि हम सुहेल अफरीदी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इमरान खान तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हें नहीं छोड़े जाने का जो कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बोला है, इसका तो मतलब है वो सीधी सीधी अब वो धमकियों की तरफ आ रहे हैं। और अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसके ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दे रही। लोग ये कह रहे हैं कि शेर आया, एक दिन वो शेर आ गया था। तो आप लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? लीगल कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही इसके ऊपर? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इख्तियार वली साहब की पार्टी के अंदर क्या हैसियत है वो आप सबको मालूम है, और वो किसके कहने पर ये बातें करते हैं ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उनकी कीतर बबकियों से ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन और ना ही बानी की तरफ से मेरे ख्याल से कोई रिस्पांस आया। इसलिए जैसे आपने फरमाया कि इनकी मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी क्या अहमियत है, और कल पार्टी ने, इनकी अपनी पार्टी ने KPK के अंदर इनके साथ क्या सलूक किया वो सबके सामने है। दूसरी बात ये आई कि सुहेल अफरीदी साहब ने हरीपुर के जलसा में एक बहुत बड़ी कैटेगोरिकली कही कि अगर जिस तरह बाकी इलेक्शन रिग किए गए और फॉर्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहना के इन सबको असम्बलियों के अंदर बिठाया गया, अब ये मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KPK में नहीं होने देगी। अगर KPK के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गौर अयूब साहब की जो एहलिया हैं, उनके उमर अयूब साहब की जो एहलिया हैं, उनके जलसे में जब उन्होंने तकरीर की तो उन्होंने कहा कि हम कतई ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि अब कोई भी सरकारी अमला, वो इलेक्शन कमीशन का हो, वो RO हो, या कोई भी ऐसा सरकारी इदारे का अहलकार, अगर उसने इलेक्शन में किसी किस्म की दादली करने की कोशिश की गई तो फिर वो अपनी सीट पर नहीं रहेगा। और ये बड़ा क्लियर स्टांस है, और वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और उनका प्रोगेटिव है, और वो ये समझते हैं कि पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज़्यादतियाँ हुई हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ROs की तरफ से, और जिस तरह इलेक्शन के नताइज बदले गए हैं, अब हम इंशाल्लाह ताला ये नहीं होने देंगे। अच्छा, एक तरफ तो सुहेल अफरीदी ने यही कहा है कि जो भी इलेक्शन के जो नताइज है वो कोई तब्दील करने की कोशिश करेगा, तो उनको मैं पूछूंगा उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने धमकी अमेज़ रवैये के ऊपर उनको नोटिस दिया, कल तलब किया, और कल उनकी जगह पे अली बुखारी साहब पेश हुए और कहा गया कि अगर वो ना पेश हुए तो उनके ऊपर नाअहली की तलवार लटका दी जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जलसा आम से पब्लिकली अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो कहना शुरू हो चुके हैं कि हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, एडवांस फातिहा पढ़ लो, इमरान खान तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, सुहेल खान अफरीदी तुम चर्च के सूटे लगा के आए थे, बड़ी जो है वो तकरीरें करने आए थे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। ये तुम्हें नहीं छोड़ने वाला, अगर मैं आप और मैं आपस में कभी अल्लाह ना करे क्लैश हो तो मैं कहूँ तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में आता है? ये देखिए सर, हम जब अपने एहतजाज में जाते हैं तो एक नारा लगाते हैं, एक मुल्क दो दस्तूर, राम मंजूर राम मंजूर। आज इस मुल्क में ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत है, जहाँ पर ये इसको लेकर चली गई है, और लोगों के हौसले आज इतने बुलंद हो गए हैं कि आज लोग
सियासी वाबस्तगियों से हट कर ज़ाती दुश्मनी पर उतर आए हैं और इख्तियार वली के ये गैर ज़िम्मेदाराना बयान जो आज से नहीं बल्कि गुज़िश्ता कई महीनों से वो टीवी पर भी बैठ कर देते हैं और वो जलसा आम में भी, और जब भी वो मीडिया से बात करते हैं तो इस किस्म के बयानात देते हैं। मेरी अपील होगी पाकिस्तान के अदारों से, अगर कोई इदारा मौजूद है वो और बाकी रहा है और उसकी नज़र में PTI के जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो इन बयानात पर आपको सख्ती से नोटिस लेना होगा, वरना पाकिस्तान को आप जिस तरफ धकेल रहे हैं और पाकिस्तान जिस टर्मोइल और अनारकी की तरफ जा रहा है, तो बहुत जल्द अगर लोग आपस में इस तरह भिड़ेंगे तो मेरे ख्याल से फिर लॉ एंड ऑर्डर और मुल्क का ये जो आइन बाकी बचा है अमेंडमेंट्स के बाद, शायद वो भी फिर उसको भी इंटैक्ट रखना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन जहाँ पे खड़े होकर उन्होंने ये धमकी अमेज़ जुमले कहे हैं, और वहाँ पे आप लोगों की हुकूमत है, वहाँ पे आपकी पूरी हुकूमत है, वज़ीर आला है, पुलिस आपके अंडर है, मुझे आज तक कोई एक दरख्वास्त बता दें कि आप लोगों ने वहाँ पे किसी भी उनके रहनुमा के ख़िलाफ़ एक दरख्वास्त कहीं कोर्ट कचहरी या किसी थाने तक लेके गए हों, जबकि मरियम नवाज़ के ख़िलाफ़ आप एक नीचे कमेंट पे लिखें तो उसके ऊपर आपके कारकुन को उठा लिया जाता है। लेकिन वहाँ पे खड़े होकर इतनी धमकियाँ लगाई जाती, कारकुनों में मायूसी फैल रही कि हमारी हुकूमत है, वहाँ पे कोई कानून हरकत में नहीं आता, पुलिस हरकत में नहीं आती, कोई वकील हरकत में नहीं आता, वजह क्या है ये सारी? देखें, आपको मालूम है इससे कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि इस वक्त तमाम मुल्की अदारे जो हुकूमती अदारे हैं जिन वो इस वक्त कम्प्लीटली तौर पर ये फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें जिन्होंने पहनी इसका हुई मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो आपके कंट्रोल में नहीं है वहाँ पे? जी देखें, ये तो बड़ी जाहिर सी बात है, आपको नज़र नहीं आता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की अवाम, मीडिया और तमाम लोग बखूबी ये जानते हैं कि हमारे साथ जो सलूक हो रहा है, इवन हमारी हुकूमत के अंदर, इवन इससे पहले जब अली अमीन गढ़ापुर साहब वज़ीर आला थे, उस वक्त आपने देखा कि किस तरह इवन KPK के अंदर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के अंदर, गिरोह के अंदर पुलिस घुसी, लोगों को मारा, लोगों को नुकसानात हुए, फिर ख़वातीन के साथ जो रवैया रवा रखा गया वो सारों के सामने है। और इंशाल्लाह मेरी जो KPK की गवर्नमेंट है, जो हमारी हुकूमत है, मैं उनसे पुरज़ोर ये अपील करूँगा कि इस तरह के अल्फाज जो जलसा आम में इस्तेमाल किए गए हैं उससे कानून हरकत में आना चाहिए, और जो इख्तियार वली साहब गुज़िश्ता कई माह से जो अपना रवैया रवा रखे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ भरपूर एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अंसर क्यानी साहब, आप नहीं समझते कि ये जो अभी कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात की जा रही है और एक आपके पाकिस्तान के 90% अवाम में मकबूल लीडर के ऊपर कत्ल करने का प्लान, मंसूबा और इस तरीके से ऐलानात आ रहे हैं, आप लोगों की वहाँ पे हुकूमत है, तो कानून क्यों नहीं हरकत में है अभी तक? फिर मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमारे अवामन नास को पता लग चुकी हुई हैं कि असल में हुक्मरान इस मुल्क के कौन है। आप KPK के अंदर देखें कि फ्राम द डे फर्स्ट, जब से हमारी हुकूमत वहाँ पे आई है, वहाँ पे किस तरह से, जैसे इमरान साहब ने बात की कि लोगों को घरों से उठाया गया और उनको उठा के और उनके साथ जो सलूक किया गया वो अज़हर मन शम्स है। तो ये सारी चीज़ें इस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट करती हैं कि असल में वहाँ पे कौन बिहाइंड द सीन ऐसे लोग हैं, ऐसे इदारे हैं जो वहाँ पे कानून की जो अमलदारी है उसको यकीनी नहीं बना रहे। तो ये सारी सिचुएशन सामने, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि कभी ना कभी ये चीज़ें सामने आएंगी और पाकिस्तान की तारीख के अंदर भी ये चीज़ें ऐसे